थर्ड सेमेस्टर ने बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में पहला चैप्टर आपका होगा क्या? अध्याय 1 जो है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्धक एवं महत्तम समापवर्धक। पेपर आप लोग कैसा था? मैथ में सारे पेपर क्वेश्चन कर लिए आप लोग? ये क्वेश्चन में मतलब पेपर बहुत इजी था, गलती से एक क्वेश्चन छूट गया। पर सर 17 को 18 नंबर क्वेश्चन याद कर दिए, मुझे लगा 18 पूरा कर दिए हैं, फिर बाद में कॉपी चेक करने लगे, एक क्वेश्चन छूटा था, टाइम और हो गया था, तो आधा करना, आधा क्लियर किया, लास्ट वाला आधा छूट गया। यानी 22 नंबर पा सकते हो। सर वैसे तो अपने से किए हैं पेपर तुम सॉल्व किए ना, उसमें देख लो, देखा है पेपर जो हमने सॉल्व किया है? हाँ कोई अंग्रेजी यूनिवर्सिटी लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और अप टू 3। चैप्टर जो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी संबंधित है। यहाँ आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सबसे हाईएस्ट लेवल थोड़ा सा ऊंचा होगा, 3 नंबरों का, मेरे पास जगह है 3 अंकों का, 3 अंकों तक की संख्याओं का हमें एलसीएम पढ़ना है और एचसीएफ पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें वही है। सबसे पहला आता है क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अंग्रेजी क्या होती है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या पढ़े हम लोग कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। एक तो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है संख्या। दूसरी परिभाषा आप इस प्रकार से बता सकते हैं क्या कि ऐसी संख्याएं जो केवल 2 ही संख्याओं से कटता है, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तमाम इसमें प्रकार की बातें होती हैं, कुछ नोट्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि 2 एक ऐसी सम संख्या होती है जो क्या होती है, अभाज्य होती है। सम संख्याओं में 2 एक ऐसी सम संख्या होती है जो क्या होती है, अभाज्य होती है। आपका 1 जो संख्या होती है ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है, ठीक। और तीसरी बात क्या है इसमें, परिभाषा इसकी लिख लो, ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो केवल वन और स्वयं से विभाज्य होती हूँ उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अथवा ऐसे ही बता सकते हैं, लिखना भी आप लोगों को है। हाँ लिखिए भाई, नोट बनवाना है तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए, फिर से लिखिएगा, दोबारा लिखिएगा, फर्स्ट में से चक्कर ना करिएगा। हाँ ठीक। ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 22। कैसे होता है इसको विद्या कीजिए आप लोग। हो गया, आराम से पढ़िए। सवाल साहब अपने से अगर आप लोग सब लगा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, ये क्या है हमारा दो संख्या है, इसके गुणनफल क्या होगा, 1 से कटेगा तो 2 से कटेगा, 3 संख्या में 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 5 में आ जाओ 1 से कटेगा तो 5 से कटेगा, 7 में आ जाओ 1 से कटेगा तो 7 से कटेगा। ऐसे 17 है, या फिर 1 से कटेगा तो 17 से कटेगा। जिसके ओनली केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट में आ जाओ, दोनों पढ़ाई तो नोट दिखाएगा। वो प्राइवेट है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उसे भाज्य संख्या
ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पहला क्या है 4, ठीक, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 33, 11। देखिए परिभाषाएं में इसकी 2 लिखा गया है। पहली परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब जब मेरे पास पहला भाज्य संख्या ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्याओं में पहली भाज्य संख्या कौन है या पहली अभाज्य संख्या कौन है, कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि 1 नंबर क्वेश्चन जो आपका MCQ होता है 20 से बनाता है, कुछ भी बना सकता है। फिर भी इस बार पेपर मैथ में सरल आया था। हाँ यार 1 घंटे बहुत आप लोगों के पास होते हैं, आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन छोड़ दिया। बहुविकल्पी में आपको सॉल्व करना पड़ा था, मान लो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 4 के गुणनखंड क्या होगा? ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा। 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 10 के गुणनखंड क्या होगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। 15 के गुणनखंड क्या होगा? ये 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा और ये फिर भी 15। ठीक, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी ये विभाजित हो जाता है तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। नोट कर लिया आपको ने? अब आपको नोट्स में क्या लिखना है? एक चीज और लिखना है। 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य और अभाज्य संख्या कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ स्टार्ट करेंगे 11, 12, 13, यहाँ लिखेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। इसको आप पूरा फेंक देना। 1 से 100 तक की गिनती आपको राइट कर लेना है। अब अपने से क्या करना है? आपको अपने से मार्क्स बनाना है जानने के लिए। ठीक, एक क्या होता है? ना तो भाज्य संख्या होती है ना तो भाज्य संख्या होती है। काहे नहीं होती है? क्योंकि अगर इसका हम फैक्टर करते हैं ये सिर्फ ओनली 1 से ही कटता है, 1 से ही कटेगा। मगर हमें क्या है? स्वयं और एक और स्वयं से भी कटे। और दूसरी परिभाषा आपको यह बताया गया कि ऐसी संख्या हो जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। तो इस 1 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं? ओनली 1 गुणनखंड हो रहा है, इसलिए यह संख्या ना तो भाज्य होगी ना तो अभाज्य। कोई अगर पूछता तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब 1 के बारे में आपको यह बताया गया, ये ना तो हमारे पास भाज्य संख्या होती ना कि अभाज्य संख्या होती। 2 क्या है? अब आप कहेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या, ये एग्जाम में आता है।
तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आया, वहाँ भी ये कोर्स था, नहीं आया तो कभी भी आ सकता है। तो आप भाज्य संख्या क्या करेंगे, सरल। अब भाज्य संख्या ये हो गया, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, इसके बाद क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा। ऐसे 1 से 100 तक की गिनती में जितने भी अभाज्य संख्या होंगे उसको आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अब दूसरा हम लोग आते हैं कहाँ, भाज्य संख्या में, ये हमारे पास। अब इसका हम लोग इंडिकेट करने का अपने से ट्रिक बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसे जाते हो, आप कितनी सरल भाषा में उसको अपने आप में समझ सकते हो, उसको आपको इंडिकेट करना है। जैसे ये क्या है, 4 क्या है, यह एक भाज्य संख्या है, इसको क्या करते हैं, एक बार कर देते हैं। अब आप जो करना है आप करिएगा, ठीक। अब ये 1 से 100 तक की गिनती में हमें क्या करना है, अभाज्य संख्या यहाँ लिख लीजिएगा। चाहे जितना बार आप मैथमेटिक्स में लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लिखने से अगर आप घबराएंगे तो अच्छा है, लिखा करिए जरूर, लिखने से चीज़ें याद होती हैं। अब जैसे क्या हो गई, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, दैट इज आप पूरा इसको ट्राई कर लीजिएगा। फिर लिखिएगा टोटल कितना है, ठीक, कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, ये 25 अभाज्य संख्या कंफर्म है ना। अब आ जाओ भाज्य संख्या, ठीक, यहां पर कर दीजिएगा कुल भाज्य संख्या, यहां पर कितना होगा 70, ठीक। ये बोर्ड और कलर का होता है, जो पूरा व्हाइट है सर, ब्लैक होता है, ब्लैक ब्लैक चाहे जो भी कलर नहीं होता है, वहाँ से नहीं होता है सर, हाँ वहाँ से होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है, पहला संख्या 1, संख्या 1 संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तुम बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, किसी पॉइंट दो एक ऐसी समअभाज्य संख्या, दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है, दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या होती है।
सबसे बड़ी अथवा संख्या बताओ। हंस गई गाड़ी, बताओ। नहीं होती है। जब संख्या के बारे में हमको नहीं मालूम है बड़ी संख्या कहाँ होती है, कहाँ पता कर पाएंगे। ठीक, अगला हमारे पास है समाप वर्ग। अभी लिखना है क्या मुझे? समाप वर्ग कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन हिंदी क्या होती है? उभयनिष्ठ। और मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुना। ये 5 का टेबल आप पढ़ते हो, 5 बार क्या आएगा? 10, 15, 5, 10, 15, 20, मतलब पहाड़ा पढ़, ये क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। अब ये कॉमन मल्टीपल ये है, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें क्या है, जो उभयनिष्ठ संख्या हो उसमें क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल। जो भी मल्टीपल भी हो, डिफिनेशन इसका लिख लो। वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों में प्रत्येक तरफ पूर्णतः विभाजित हो, दी हुई संख्याओं को समाप्त वर्ग कहते हैं। वह संख्या अथवा व्यंजक, वह संख्या अथवा, ये 2 करण चलता है अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों में, संख्याओं अथवा व्यंजकों में, संख्याओं अथवा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे समाप वर्ग कहते हैं। वह संख्या का व्यंजक, चाहे हमारे पास संख्या हो अथवा व्यंजक, वह संख्या का व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों में प्रत्येक के द्वारा क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? समाप वर्ग कहते हैं। दूसरी बात क्या है? लघुत्तम समाप वर्ग। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, एक ही बात को सबका मतलब क्या हो? कम से कम। जितने भी वर्ड होते होंगे सबका मतलब क्या हो? कम से कम। ठीक, इसका मतलब ये इसका मतलब होता है। इसे हम लोग शॉर्ट करने के क्या कहते हैं? एलसीएम। वह छोटी छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको याद है? एक क्वेश्चन आपको याद होगा, एलसीएम क्वेश्चन था और भाषा के नियम पर सवाल आ गया था।
आपने ये पूछा था, याद है? क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, अगर हम एलसीएम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ गया तो मेरे माइंड में ये सेट है यार एलसीएम पढ़ रहे हैं, एलसीएम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है किसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो, मगर जब ओवरऑल आप एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ आपको माइंड लगाना पड़ता है। ये प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से किए हो तो आप पता कर पाते हो हाँ ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, कहाँ से हो सकता है। ये होता है प्रैक्टिस से। जब ये क्वेश्चन आपने पूछा था तो यार बड़े तो परेशान थे कि यार कैसे लगाएं, बहुत सारे प्रयास किए, मगर बाद में ये समझ में आया कि ये क्या है, एलसीएम है, एचसीएफ है, इससे लगेगा। जब किसी भी क्वेश्चन में उसका सेंस क्या निकलेगा, कम से कम निकलेगा, हम ये जान जाएं क्या होगा, एलसीएम होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेंस उसका निकलता है तब एलसीएम, ये आपको जानना होता है, ठीक। मगर चैप्टर अगर हम पढ़े तो हम तुरंत जान जाते हैं, जब वहाँ हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ जान जाते हैं, मगर जब ओवरऑल हमें कंपटीशन में होता है, एग्जाम में होता है, टेस्ट में होता है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम दूर कैसे होगी, प्रैक्टिस करने से। खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे क्वेश्चन पढ़ते हुए। देखो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, किसकी बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। कोई संख्या कैसी हो, छोटी छोटी संख्या हो, ठीक। वह छोटी छोटी संख्या बीजी अक्षर व व्यंजक, अब आपको ये मिलने वाला है, बीजी अक्षर। आपने एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ओनली संख्याओं के बारे में पढ़ा था ना, ओनली संख्याओं के बारे में पढ़ेगा। अब हो सकता है कि आप भी इस जो एक्स वाई जेड होता है इसका भी आपको एलसीएम पढ़ना होगा। वह छोटी छोटी संख्या कहा बीजी अक्षर व व्यंजक, वह व्यंजक जो दो या दो से अधिक, दो या दो से, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो संख्या दी रहेगी वह क्या होगा, दो संख्या हो सकता है या दो से अधिक, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो कौन काटेगा, छोटी छोटी संख्या से हमें इसको काटना पड़ता है। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं, दी हुई संख्याओं बीजी अक्षरों, बीजी अक्षरों व व्यंजकों में से, प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब दिए हुए व्यंजकों अथवा, थोड़ा बड़ा हो रहा है पर डिटेल में, संख्याओं का लघुत्तम मापवर्धक कहते हैं।
हो गया? अब लोग आते हैं सवाल। एलसीएम निकालने की हर बार की तरह आपको विधियां कितनी पढ़ाई जाएगी? 2 ही पढ़ाई जाएगी ना। पहला क्या है? पहला क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। दूसरी विधि क्या है? हाँ, चल पे नहीं करता है, मैं कर भाई जो मैं चाहता हूँ। ठीक, पहली विधि को हम लोग बताते हैं आपको। अभाज्य गुणनखंड सवाल कराते हैं, इसमें आपको हम समझा देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12, 15 और 25। 12, 15 और 25 का लासा ज्ञात करो। दोनों विधि आप जान जाइए। ठीक, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल बड़े रेयर केस में ही पूछता है कि आप इस विधि से लगाइए, मगर 20% तो पूछ ही सकता है कि आप भैया भाग विधि लगाइए या तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाइए। तो आप दोनों जानते रहिए। थर्ड सेमेस्टर में एक मजेदार क्वेश्चन आया था, गुणनखंड कीजिए। 2 घात समीकरण का 2 घात बहुपद का गुणनखंड कीजिए और किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड हल करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है? मध्य पदों में बांटकर हल करना होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? श्रेणीचार का नियम लगाएं तभी गुणनखंड हो सकता है। तीसरी विधि हमारे पास जो होती है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। तो नहीं, आप थोड़ा तरीका जान जाओ, टाइम तो नहीं लगता है। सबसे उसमें भी 1 घंटे का टाइम लगता है। उसमें भी 1 घंटे का टाइम लगता है। हाँ, सब क्वेश्चन सेम तो बड़े बड़े रहते हैं। क्वेश्चन बड़े रहेगा तो आप बड़े भी तो हो गए हो। आप सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हो ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 25 का हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। और किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? लिखना होगा यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का अगर संख्याएं हमारे पास बड़ी है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 12, 2 से काटेंगे, 2 क्या है, 3 से काटेंगे। कितनी बड़ी संख्या उसको करना हम जानते हैं। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 दूना 4 यानी 12। इसके बाद क्या आता है? 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 क्या होगा? 3 गुणित 5 हो गया। जानते हो ना, ये छोटा सवाल है तो आप जान लीजिएगा। फिर क्या आता है? 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणित 5 कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे? समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। एक बार जान जाइए बस, लासा का मतलब क्या है, मासा का मतलब क्या है। ठीक, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या? 12, 15 और 25 का लासा। अब ध्यान दीजिए, इस अभाज्य गुणनखंड मतलब ये होता है, हमें लासा करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना है। अगर जो भी संख्या क्या है? कॉमन है। हमने अभी कॉमन ही पढ़ा है, कॉमन पढ़ा है ना, कॉमन। तो इसमें सभी संख्याओं में क्या मिल रहा है? जैसे अगर यहाँ 2 या 2 से अधिक संख्या अगर हमारे पास है तो सभी संख्याओं में जो संख्या क्या हो उभयनिष्ठ होगी उसको एक बार लिखेंगे। जो संख्या उभयनिष्ठ मतलब अंग्रेजी में कॉमन होगी उसको एक बार राइट करेंगे।
और जो कॉमन नहीं है उसको भी रद्द करेंगे, उसको भी लिखेंगे। और मासा का नियम क्या है, सभी संख्याओं में, सभी पदों में, ठीक, दो या दूसरी महिमा संख्या, सभी संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया है उसमें जो कॉमन होता है उन्हीं संख्याओं को लिखकर गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या मिल जाता है, मासा मिल जाता है। अब यहाँ क्या है, अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इस 3 को एक ही बार लिखना पड़ेगा, चाहे 2 में हो चाहे 3 में हो। यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो हमें दोनों बार लिखना पड़ेगा। 3 यहाँ इसमें है और इसमें एक बार भी लिखना पड़ेगा। 5 यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है, एक बार 5 ऐड करेंगे, ये 5 अकेला है, यहाँ 5 ऐड करेंगे, क्या मिल गया, 2 दूना 4, 4 के 12, 12 पंजे 60, 60 हो गए 300, क्या आ गया 300 हमारा आंसर आ जाता है 300। ठीक, अब भाग विधि तो आप जानते हैं, आपका फेवरेट होगा। 12, 15 और 25 का लासा भाग विधि से हल करो। क्या करेंगे आप, लिखेंगे यहाँ 12, 15 और 25 ऐसे लाइन लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या काटना है, क्योंकि लासा की परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी को क्या कर दे, विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। तो एक पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, हो जाए, हाँ हाँ 2 से कर दो, 2 6 12, 2 से नहीं कटेगा तो राइट कर लीजिए, ये भी 2 से नहीं कटेगा, फिर 2 से काट दो, 2 क्या 6, 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, ऐसा काट। अब 3 से काटो, 3 का 3 हो गया, 3 बचे 15 हो गया, 25 नहीं कटेगा। 5 कर दो, 1 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 से 25 हो गया, फिर 5 कर दो, ये ऐसे हो गया। तो यहाँ आप लिखिए क्या कि 12, 15 और 25 का लासा बराबर गुणा करना है ना, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 क्या जाएगा, सबके पास किताब भी नहीं होगी, बोलो भाई। 12 और 16 का लासा गया। क्वेश्चंस क्या है मेरे पास, लासा ज्ञात करो, भाग विधि एवं अभाज्य गुणनखंड, ठीक, दोनों करिएगा। 12 और 16 का लासा, 12 और 16 का और लोग बुलाओ, एक दिन भी ना करना, ठीक है, ठीक, और लोग प्रयास कर बुलाने का,
नहीं पास नहीं हो पाएंगे। अभी तो मान लो सिंपल था पेपर, धीरे धीरे पेपर कठिन होगा। आपको ये मान लो इंटर लेवल तक उनको चीज़ें पढ़ना है, जैसे थर्ड सेमेस्टर में क्या है, सेट थ्योरी है, समुच्चय सब पढ़ना पड़ेगा ना भाई। जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, हाई स्कूल से ही छोड़ दिया है, वो सेट बारे में कहाँ जानेगा, समुच्चय कहाँ जानेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो बताओ जो भी आप पास में हैं, आसपास जो संपर्क से वो आती है ना, आगे हम अब लास्ट नंबर में एग्जाम होगा तो 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी, तो कम से कम जो भी समय है उसमें तो आप पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चौबीस 40 और 64 का बड़ा है मात्रा 16, 32 और 64 का लास्ट। चौथा नंबर है आपका 56, 70 और 84 का लासा। 5 नंबर है 10, 65 और 91 का लासा। 20, 24 और 25 का 7 नंबर